नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की टॉप 50 बड़ी खबरें केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कार्तिक माह का पावन महीना आज से शुरू। रेलवे में जेई व डीएमएस समेत 2570 पदों पर निकली भर्ती। 31 अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन। आधार कार्ड में कोई भी अपडेट कराना हुआ महंगा। फोटो, नाम व पता बदलवाने पर लगेगी ज्यादा फीस। आज अपने पैतृक गांव जाएंगे चिराग पासवान। स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में होंगे शामिल। पेटीएम ने भारत का पहला एआई साउंड बॉक्स लॉन्च किया, जो व्यापारियों के साथ 11 भाषाओं में बातचीत कर सकता है। यह व्यापारियों के भुगतान और प्रदर्शन के आधार पर उन्हें रियल टाइम में जानकारी देता है। भागलपुर हंसडीहा 4 लेन निर्माण को केंद्र सरकार की हरी झंडी। 1836 करोड़ रुपए की स्वीकृति। बिहार में छठ के बाद 2 चरणों में मतदान। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, 14 को नतीजे। व्हाट्सएप ने iOS के लिए नया मैसेज ट्रांसलेटर फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है। इस फीचर से यूजर्स अब 21 भाषाओं में मैसेज ट्रांसलेट कर सकेंगे। लखीसराय के कजरा में सौर ऊर्जा संयंत्र में उत्पादन शुरू। 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की आई लागत। जहानाबाद में राजस्व कर्मचारी 5000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिहार में जूनियर इंजीनियर के पदों पर निकली बम्पर भर्ती। 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे आवेदन। रेल मंत्री का बड़ा ऐलान, अब यात्री बदल सकेंगे कंफर्म टिकट की ट्रेवल डेट। रेलवे ने पहली बार यह फैसला लिया है कि यात्री अब ट्रेनों की कंफर्म टिकट की ट्रेवल डेट बदल सकेंगे। बेगूसराय स्टेशन पर संपर्क क्रांति और बीकानेर एक्सप्रेस के ठहराव को मंजूरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 अक्टूबर 2025 को मुजफ्फरपुर जिले के सकरा वाजिद में 1333 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत की कुल 22 विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। बिहार में 4600 से अधिक विभिन्न पदों पर निकली भर्तियां। केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, पटना औरंगाबाद रेल लाइन परियोजना को मिली मंजूरी। 117 किलोमीटर नई रेल लाइन का होगा विस्तार। 3606 करोड़ होगी लागत। चिराग से मिलने पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े। एनडीए में सीट शेयरिंग पर चर्चा तेज। बीएसएससी की ओर से स्पोर्ट्स ट्रेनर के 300 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 9 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार से मिले जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। सीट शेयरिंग पर चर्चा। ग्रेजुएट पास बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1000 रुपए देगी नीतीश सरकार। ऑनलाइन करे आवेदन। नेपाल में भारी बारिश से उफान पर कोसी। सहरसा में भीषण बाढ़, 7 पंचायत जलमग्न, फंसे लोग। पटना औरंगाबाद रेल लाइन को मिली स्वीकृति। सांसद सुरेश प्रसाद यादव ने कहा 18 साल के संघर्ष का परिणाम। 14 नए रेलवे स्टेशन भी बनेंगे। कोजागरा पर जानकी मंदिर में 151 साल पुरानी परंपरा का निर्वहन। एक ही परिवार के छठी पीढ़ी ने भेजा 108 बार। बिहार बोर्ड ने इंटर मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 12 अक्टूबर कर दी है। इससे पहले यह तिथि 5 अक्टूबर थी। विद्यार्थी अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर में तिरहुत नहर का तटबंध टूटा। 20 फीट में फैला पानी, सैकड़ों घर जलमग्न और फसलें बर्बाद। सीमांचल को मिली बड़ी सौगात। 26 अक्टूबर से पूर्णिया दिल्ली के बीच उड़ेगी इंडिगो की सीधी फ्लाइट। बिहार सीएसबीसी ने कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए 4128 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2025 है। दीपावली में इस बार देश भर में खूब बरसेगा धन। 4000 करोड़ रुपए के व्यापार का अनुमान। लखीसराय के कजरा में सौर ऊर्जा संयंत्र में उत्पादन शुरू। 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की आई लागत। बिहार के 9 शहरों में नेशनल हाईवे बाईपास का निर्माण जल्द शुरू। जाम से मिलेगी राहत। एसआईआर में कितने घुसपैठियों का पता चला। इंडिया गठबंधन ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से पूछा सवाल। कोटा पटना के लिए नई ट्रेन की सौगात। 16 स्टेशन पर होगा ठहराव। यूपी बिहार के यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा। बागमती के बाद अब बूढ़ी गंडक का कहर। मुजफ्फरपुर में फिर मंडराया बाढ़ का साया। मुजफ्फरपुर को पीएम मोदी का तोहफा। पताही एयरपोर्ट के टेंडर और निर्माण को मिली मंजूरी।
पटना मेट्रो के पहले चरण में 4.3 किलोमीटर लंबे रूट का सोमवार को उद्घाटन हुआ। 7 अक्टूबर से जनता के लिए मेट्रो परिचालन शुरू हो चुका है, जिसका न्यूनतम किराया 15 रुपए और अधिकतम किराया 30 रुपए है। मुंगेर विश्वविद्यालय में लौटी रफ्तार, जल्द शुरू होगा पीजी एडमिशन। सुल्तानगंज देवघर रोड के करीब 6 मौजे की 931 एकड़ जमीन खरीदने के लिए मिले 472 करोड़ रुपए। सुल्तानगंज में हवाई अड्डे का निर्माण होगा जल्द। अब बिहार में भी होगा इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में स्टेडियम का किया शुभारंभ। चुनाव की घोषणा के साथ भाजपा ने दिया नया नारा, 25 से 30 हमारे दो भाई नरेंद्र और नीतीश। रेलवे ने बिहार वासियों को दिया दिवाली गिफ्ट। नई रेल लाइन को मगध और शाहाबाद क्षेत्र को मिलेगी नई गति। नॉर्थ वेस्ट रेलवे में 2000 से अधिक अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 2 नवंबर तक चलेगी। आम आदमी पार्टी ने जारी किया प्रत्याशियों की पहली सूची, 11 उम्मीदवारों के नाम घोषित। पीएम मोदी ने बिहार के युवाओं को दिया तोहफा, देश भर में 62,000 करोड़ की योजनाओं का किया उद्घाटन। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने निकाली ग्रुप ए, बी और सी के 1732 पदों पर भर्ती, आवेदन प्रक्रिया शुरू। बिहार में नेशनल हाईवे से जुड़े 9 शहरों में बनेगा बाईपास, जाम से मिलेगी राहत। सीतामढ़ी से गुजरने वाली रेल लाइनों का जल्द होगा दोहरीकरण, 4,553 करोड़ रुपए होंगे खर्च। गया के तीरंदाजी कोच जयप्रकाश कुमार बिहार राज्य खेल सम्मान से सम्मानित होंगे। पटना में होने वाले इस सम्मान समारोह में राज्य के 24 प्रशिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। दिवाली से पहले किसानों को मोदी सरकार का गिफ्ट, 6 फसलों पर बढ़ाई गई एमएसपी। दिल्ली कोलकाता हाईवे बीते 3 दिनों से जाम, ट्रक ड्राइवर भूखे प्यासे बेहाल, 20 किलोमीटर तक फैला दायरा। सरकार ने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और फर्स्ट क्राई पर जांच शुरू की है। कंपनियों का आरोप है कि वे कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर पर अतिरिक्त शुल्क ले रही है। नियमों के मुताबिक ग्राहकों से भुगतान के तरीके के आधार पर अधिक चार्ज नहीं लिया जा सकता। बिहार के शिक्षकों की दिवाली में होगी चांदी, मिलेगा पे प्रोटेक्शन का लाभ। बिहार केंद्रीय चयन पर्षद ने कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 4128 रिक्त पदों पर नियुक्त की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 6 अक्टूबर 2025 से 5 नवंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 14 करोड़ की लागत से विकसित होगा पटना का 26,000 साल पुराना तालाब, पर्यटकों को मिलेगी सुविधाएं। रेलवे में नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, आरआरबी ने एनटीपीसी भर्ती 2025 की आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 1733 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू होगी और इसकी अंतिम तिथि 8 दिसंबर तय की गई है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। नीतीश कुमार के संसदीय भाषणों की श्रृंखला की पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद बुधवार को जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में लोकार्पित होगा। पुस्तक का संपादन जगत नारायण सिंह यादव ने किया। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार बनाएगी जोखिम गारंटी कोष, 20,000 करोड़ से होगा विकास। एएनएम का मानदेय 11,500 से बढ़ाकर 15,000 प्रतिमाह करने का फैसला हुआ। साथ ही एएनएम को हर साल 5% इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा। अब पहली कक्षा से चौथी कक्षा तक के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि 600 से बढ़ाकर 1200 कर दी गई है। 5वीं से 6ठी कक्षा तक के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति 1200 से बढ़ाकर 2400 कर दी गई है। 7वीं से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति 1800 से बढ़ाकर 3600 रुपए कर दी गई है। दिवाली से पहले कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, मोदी सरकार ने बढ़ा दी सैलरी। रेलवे ने यात्रियों को बड़ी सहूलियत देने वाला फैसला लिया है। इस फैसले से उन यात्रियों को राहत मिलेगी जिनका ट्रेवल प्लान आखिरी वक्त में बदल जाता है। ऐसे यात्री कंफर्म टिकट की तारीख में बदलाव करके यात्रा कर सकते हैं। पीएम मोदी ने मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन कर उसे 73वें जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने रूसी राष्ट्रपति के अच्छे स्वास्थ्य और उनके सभी भावी प्रयासों में निरंतर सफलता की कामना की। दिवाली से पहले बिहार सरकार का तोहफा, राज्यकर्मियों का बढ़ाया गया मानदेय।
संत प्रेमानंद जी महाराज ने सोशल मीडिया पर अपने बारे में फैल रही झूठी खबरों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने 3 नवंबर तक अस्पताल में भर्ती होने की खबरों पर कहा, मेरा एकांतिक वार्तालाप देख लेते। कलयुग का ऐसा प्रभाव हो गया है कि झूठ की ज्यादा चलन हो गई है। अब मिथिला को रेल कनेक्टिविटी की सौगात, सीतामढ़ी जयनगर निर्मली रेल परियोजना को मिली मंजूरी। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को 99.9% शुद्धता वाले सोने के दाम 700 रुपए बढ़कर नए रिकॉर्ड स्तर 1,24,000 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। वहीं चांदी के दाम ऑल टाइम हाई लेवल से 3400 रुपए गिरकर 1,54,000 किलोग्राम पर आ गए हैं। बिहार में लाइब्रेरियन के 4000 से अधिक रिक्त पदों पर होगी भर्ती। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका नोटिफिकेशन जल्द जारी करेगा। चिराग पासवान ने जीजा अरुण भारती को सौंपी बिहार चुनाव की कमान, एलजेपीआर के चुनाव प्रभारी नियुक्त। मत्स्यगंधा झील को मिलेगी नई पहचान, 98 करोड़ की मेगा परियोजना से सहरसा बनेगा बिहार का टूरिज्म हब। बिहार सरकार द्वारा श्रम संसाधन विभाग युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रहा है। इस कड़ी में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए जिला नियोजनालय बेगूसराय द्वारा 11 अक्टूबर 2025 को रोजगार कैंप का आयोजन किया जा रहा है। बिहार के 16 जिलों में खुलेंगे 19 केंद्रीय विद्यालय, चुनाव से पहले मोदी कैबिनेट का फैसला। भारतीय वनडे टीम की कप्तान से हटाए जाने के बाद भी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा की सैलरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रोहित ग्रेड A+ में शामिल हैं, जिन्हें बीसीसीआई सालाना 7 करोड़ देती है। रविवार को राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। 633 करोड़ की लागत से बना यह स्टेडियम करीब 18 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी दर्शक क्षमता लगभग 40,000 है। महिला उद्योग संघ द्वारा 13 से 15 अक्टूबर तक दीपावली मेला आयोजित किया जाएगा। यह मेला पाटलिपुत्र में PMM मॉल के पास होगा, जहां दीपावली से संबंधित स्टॉल होंगे।